कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यही आज का विषय है कि कौन बनेगा करोड़पति। ये आप जानते हैं कि हमारे टेलीविज़न में एक बड़ा ज़बरदस्त सीरियल है और इसको लाखों की तादाद में लोग देखते हैं और जो इसके होस्ट हैं वो कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कई लोग बहुत अच्छी तरह से जवाब भी देते हैं और अगर वो जवाब देते रहें ऐसे ही तो उनका रुपया बढ़ता चला जाता है, लाख से करोड़ में बदल जाते हैं और इससे कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, नो डाउट। और वो बड़े खुश नसीब हैं। पहले तो ये है कि भाई इस करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रकार का सब जगह एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है उस व्यक्ति का। और दूसरा ये कि भाई अगर वो स्मार्ट है और आंसर देता है फटाफट, दिमाग उसका अगर तेज़ है तो वो करोड़पति भी बन सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे किसी को जो करोड़पति बना। और जिस प्रकार से जब ये करोड़पति की बात आती है तो मन में ज़रूर एक ललचाहट आती है, काश यार मैं भी करोड़पति होता तो ये खरीदता वो खरीदता, ऐसा जाता वहाँ जाता, ये करता वो करता। नेचुरली ये स्वाभाविक है कि जब आपके पास इतना पैसा है तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे कर सकते हैं, है ना। अच्छी कामों में, अच्छी बातों में भी आप उसको लगा सकते। मैंने सुना है कि कुछ लोग जो कई 10 लाख या 1 करोड़ रुपया जीता है लॉटरी में, पहले तो बहुत खुश हुए, मिठाइयाँ बांटी और ये वो ताम झाम पार्टियाँ हुई। लेकिन उन्हीं के बारे में मैं पढ़ता हूँ आजकल वो बड़े दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि काश वो लॉटरी नहीं जीतते तो अच्छा ही होता। उनका कारण यह है कि भैया सब उनके पीछे पड़े हुए पैसों के, है ना। ये व्यक्ति वो व्यक्ति, ये संस्था वो संस्था, कहने का मतलब लोग उनके पीछे पड़े। भैया अब तो बहुत पैसे वाला हो गया है, अब तो हमारी तरह बात भी नहीं करेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लोग बोलना शुरू करते हैं, वो परेशान सा हो जाता है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सब की उंगलियां उस व्यक्ति के ऊपर लग जाती है, कुछ तो उसको चाहने लगते हैं, कुछ उसको दोषी मानते हुए उसका तिरस्कार भी करते हैं। ये घमंडी हो गया, इसका हम तिरस्कार करेंगे, बहुत पैसा हो गया, अब तो बात भी नहीं करता, या जो भी है। और इसके सिर में क्या है? रुपया 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 रुपया। जो कि हम देखते यहाँ पर हरे रंग का है। हरे रंग मतलब लालच की निशानी है। तो क्या सचमुच में लोग जब करोड़पति बनते हैं तो क्या वो खुश रहते हैं? मेरे ख्याल में शुरुआत में तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है और बड़े बड़े संस्था, बहुत बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, सब दोस्त से बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये क्रश भी हो जाता है। हाँ, और एक प्रकार का वो सोचते हैं यार काश मैं ये पैसा ना जीता होता तो ऑर्डिनरी लाइफ में ही मैं बहुत अच्छा था। ऐसा भी है, ऐसा भी हमने सुना है, न्यूज़ में पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं। चलिए वो तो बात हुई कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन जब हम बाइबल की ओर देखते हैं तो इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? क्या करोड़पति बनना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाता है? पैसा बनाना ही क्या हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है? क्या मैं इसीलिए जीता हूँ, इसीलिए जीती हूँ कि भाई मेरे पास ढेर सारा पैसा हो ताकि मैं खूब ऐश और आराम से रह सकूं और हो सके तो मैं अच्छे कार्यों में भी इन पैसों को लगाऊं। लेकिन जितने लोग खुश होने वाले होंगे उतने उससे ज़्यादा लोग आपको तिरस्कार भी करेंगे, अलग से रहेंगे, है ना। अब आपके वो पुराने दोस्त नहीं है, भैया वो तो पैसा है, भैया वो कहाँ हमसे बात करेगा। इस प्रकार की बातें जो है
चोट पहुंचाती है। बाइबल की ओर जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि हम पैसों के पीछे न भागें, पैसों के पीछे न भागें। वी डोंट फॉलो द मनी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा जो है, रुपया जो है, रुपये का लोभ, पैसों का लोभ कई प्रकार की बुराइयों को उत्पन्न करता है। और ये मैं सुन चुका हूं ऐसे लोगों से जो बड़ी बड़ी लॉटरी जीते हैं और फिर उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, घमंड आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, अलग से अलग अलग रहने का स्वभाव, मानसिकता हो जाती, कई चीजें हैं। तो इसीलिए बाइबल बिल्कुल सही बात कहती है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पाया जाता है पहला तिमोथी, ये धनवानों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। पहला तिमोथी और उसका 6 अध्याय 17वां पद। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 17वां पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और अनिश्चित धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम ये जो पैसा है उस पर हम अपना मन न लगाए। यहाँ पर एक प्रकार से लिखा हुआ है इसी तिमोथी में कि पैसों का लोभ, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का क्या है, जड़ है। जैसा कि मैं अभी आपके सामने पढ़ा, सब बुराइयों की जड़ है। क्या पैसा खराब है? नहीं नहीं, हम सबको पैसा चाहिए। चाहे हमारे पास लाख रुपया हो या करोड़ रुपया हो, कौन नहीं चाहता, क्योंकि आप पैसों से बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, चर्च के लिए भी, मसीही लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भागना कि भाई मेरा परमेश्वर यही है, तो फिर बात कुछ और बन जाती है ना। तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 17 पद, 18 और 19 भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सुनिए, हमें धनी बनना है, पैसों में नहीं, पैसों में धनी नहीं बनना है। अगर परमेश्वर हमें अपनी ओर से आशीष देता है, बड़ी खुशी की बात है भाई, कौन खुश नहीं होगा। मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर परमेश्वर मुझे धनी बना देता है। ठीक है, अगर ये उसकी ओर से है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा परमेश्वर हमें एक और प्रकार का धन देना मांगता है, हमें उसमें धनी बनाना मांगता है, और वो है अच्छे कामों में हम धनी बने, आत्मिक कामों में हम धनी बने, परमेश्वर के कार्य में हम धनी बने, तब तो बात होती है। क्योंकि ये जो पैसा है ना, किसी ने कहा पैसा क्या है, हाथ का मैल है, जितना आप रगड़ोगे उतना मैल निकलेगा और चला जाएगा, फिर मैल आएगा फिर निकलेगा। ये तो वो हाथ का मैल है, आया और गया। लेकिन जो काम हम करेंगे, जो उदारता की बात, शेयर करने की बात, एक दूसरे के साथ मिलनसार वाली बात, परमेश्वर के कार्य में लगाने वाली बात, पैसों को, ये क्या है, ये आत्मिक रीति से धनवान बनना है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रीति से धनवान बनते जाए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 18 और 19। ठीक है, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 18 और 19 इस प्रकार से लिखा हुआ है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने। कौन से कामों में धनी बने? भले कामों में, अच्छे कामों में, उदारता में,
सहायता में, हमारे चर्च के जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए, चर्च की सहायता के लिए, परमेश्वर के कार्य की सहायता के लिए, हाँ, हम धनी बने। क्योंकि ये जो धनापन है, धनाढ्य जो बात है आत्मिक रीति से, ये कभी हटेगा नहीं। परमेश्वर इसको देखेगा। ये अनंत काल में हम एक प्रकार से डिपॉजिट कर रहे हैं अपना काम धन के रूप में। ये बहुत जरूरी है। तो और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में क्या रहें, तत्पर रहें, तैयार रहें, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले। तो भाई किस बात में हमें करोड़पति बनना है, ये प्रश्न है। हमें पैसों के मामले में करोड़पति नहीं बनना है, क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। उनसे पूछिए जो बेचारे करोड़पति बने हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में बोले यार भैया हमारा वो सामान्य जीवन, जब हम हमारा जो सामान्य जीवन था, ऑर्डिनरी लाइफ, वही बेटर था, क्योंकि इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो किस बात में हम करोड़पति बने? अच्छे कामों में करोड़पति बने, भले कामों में करोड़पति बने, उदारता में करोड़पति बने, सहायता करने में करोड़पति बने, परमेश्वर के कार्य में देने में करोड़पति बने। तब तो बात बनती है ना। चलिए, एक जगह पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। कभी आपने सुना बैंक ऑफ हेवन? जो ऐसा धन जो स्वर्ग में इकट्ठा होता। हमारे पास तो आजकल तो बैंक तो बहुत ढेर सारे, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, और इलाहाबाद बैंक है, और भी कई ऐसे ढेर सारे बैंक हैं, है कि नहीं? उसमें हम अपना पैसा डालते हैं, हम सब डालते हैं कुछ ना कुछ पैसा भाई, जमा करते हैं ताकि हमारे बाद में काम आए, क्यों नहीं? लेकिन इससे भी ज्यादा एक और बैंक है जहां पर आपको हर प्रकार से अच्छा ब्याज मिलेगा, और 10% नहीं, 1000 गुना परमेश्वर आपको उसके बदले देगा, और वो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती और उसका 6 अध्याय, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 19 से 21। यहां पर सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ये तो सही बात है साहब। आपने सुना होगा चोरी चपाटा कितना होता है, लूटपाट। कई घरों में जहां पर अगर कोई नहीं है तो लोग चोर आकर के ले जाते हैं सब महंगे महंगे सामान, पैसा वगैरह जो भी है। कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है, पेपर खा जाते हैं, दीमक। तो भैया लिखा हुआ यहाँ पर कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। यहाँ पर क्या है? कीड़ा काई चोर चपाटे वाले हैं। तो फिर कहां पर धन इकट्ठा करे भाई? 20 पद। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा है और ना कोई काई, और जहां चोर सेंध नहीं लगाते ना चुराते हैं। क्या लिखा हुआ 21 पद में? क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब प्रश्न ही है भाई, आपका मन कहां है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, IDBI में है, ICI में है, इलाहाबाद बैंक में है, किसमें कहां है? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम अपना धन वहां इकट्ठा ना करें अपने लिए, लेकिन जो भी बन पड़ता है हमारे पास जो परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है पैसे, उसको हम भले काम में लगाएं। वो स्वर्ग में धन इकट्ठा होना है। अपने पास्टर की सहायता करें, वो स्वर्ग में इकट्ठा करना है धन। हमारे चर्च के जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करें, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है।
परमेश्वर का कार्य जहां भी हो रहा है उसमें अपना पैसा लगाएं, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। ये है ना। ये मत सोचिए कि अरे मेरा पैसा चला गया मैं क्या करूंगा। नहीं, जो आप परमेश्वर के कार्य के लिए देंगे ना, परमेश्वर कभी भी आपका कर्जदार नहीं रहेगा। हमेशा वो वापस 10 गुना 20 गुना 100 गुना करके वापस देगा, गारंटी के साथ। अब मेरा एक प्रश्न और आपके सामने मैं रेज करना मांगता हूं आज, और वो है, क्या आप अपना दहकी या दशमांश देते हैं परमेश्वर को? ये भी बहुत जरूरी है? यदि आप 1000 कमाते हैं उदाहरण के रूप में, तो 100 रुपए जो है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। 10वां भाग जो भी हम कमाते हैं, अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 10 रुपए पर मेरा अधिकार नहीं है। अगर मैं 1 लाख कमाता हूं तो 10,000 पर मेरा अधिकार नहीं। कहने का मतलब, हमें परमेश्वर का जो दशमांश है वो बहुत दें परमेश्वर को उसके कार्यों में। इसी से संबंधित एक पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद। मलाकी पुराने नियम की आखिरी किताब और उसका 3 अध्याय और 10 पद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर का चैलेंज है, चुनौती है आपके लिए। भाई तुम ला के तो देखो, इसमें तुम करोड़पति बनो दशमांश देने में। अजीब सा लगता ना सुनने में। किस बात में करोड़पति? उदारता में, सहायता में, दूसरों की सहायता करने, परमेश्वर के कार्य में लगाने के लिए, दशमांश देने में। इसमें आपको और मुझको करोड़पति बनना है। तो परमेश्वर, जब हम इन अच्छे कामों में धनी होते जाएंगे, करोड़पति बनते जाएंगे, तो आप देखेंगे परमेश्वर हर चीज में हमारी सहायता करेगा। कोई भी चीज की हमें कमी नहीं होगी। पूरी रीति से वो हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। जब भी हमें जो भी जरूरत चीज होती है, किसी चीज की वो कमी नहीं होने देगा। और ये परमेश्वर का वचन है। क्या अपना दशमांश देते हैं चर्च में? भाई हम तो कोशिश यही रहती है हमारी, जब भी कभी अगर ऐसा कुछ पैसा मिल जाता है कहीं से, लोग देते भी हैं समझ लीजिए, या मिल गया, तो सबसे पहला काम, भैया अपना दशमांश 10 में से निकाल ही लो ताकि मैं भूलूं ना। आप भी शायद ऐसा करते होंगे, करिए अगर नहीं करते हैं तो इस प्रकार से कोई आपको दोषी नहीं ठहराएगा, बल्कि लोग आपके जीवन के द्वारा, उदारता के द्वारा, उपकार के द्वारा लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। परमेश्वर, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि आप करोड़पति अच्छे कामों में हैं, करोड़पति उदारता में हैं, करोड़पति सहायता करने में हैं, करोड़पति दशमांश देने में, और भी कई भले कार्य के लिए जो आप करना मांगते हैं। तो यहां पर इन बातों में हमने अभी देखा आज कि जो प्रश्न है ना, कौन बनेगा करोड़पति? अरे साहब, हाथ उठाने के लिए बोले तो मेरे ख्याल में सबके हाथ उठ जाएंगे। कौन नहीं बनना पाएगा, है ना? अगर पैसा होता तो हम ये करते वो करते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब बुरे काम में होगा, अच्छे कामों में कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर लालच आ जाता है, फिर हमारा मन थोड़ा सा कमजोर सा भी हो सकता है, कई चीजें हैं। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अच्छे कामों में क्या बनूं? धनी बनूं। जैसे कि परमेश्वर का वचन जो मैंने ये भी आपके सामने पढ़ा, 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय 18 से 19, 17, 18 और 19 कि हम अच्छे कामों में धनी बने। परमेश्वर ये भाता है, उसको ये भाता है कि हम आत्मिक रीति से धनी बनते चले जाए। तो मेरा प्रश्न आज आपसे यही है कि अगर आपको परमेश्वर पैसा देता है, आशीष के रूप में देता है, बड़ी खुशी की बात है। भाई
हमें भी अगर मिलता है आशीष के रूप में तो हम धन्यवाद देते हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे पड़े रहना वही मेरे जीवन का मकसद है, उद्देश्य है, फिर तो वहां समस्या आ सकती है एक विश्वासी के जीवन में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान दें कि हाँ, मैं करोड़पति तो बनना मांगती हूँ, लेकिन अच्छे कामों में, अच्छे कामों में धनी होना मांगते हूँ, भले कामों में धनी होना मांगता हूँ, विश्वास में धनी होना मांगता हूँ। ये असली धरोहर है, असली धन है। इसमें आपको और मुझको धनी बनना है। आमीन।